उड़ान सोच रहा है कि जिनके जी अपने छोरे ने सीएम बना जाए 2024 के अंदर। नेता का बेटा ही नेता बनेगा। और नाराज किया, फिर कुलदीप बिश्नोई ने किया और अब भगवत बिश्नोई आ गया के बाद अगर बंदी है तो मैं आज पार्टी छोड़ दूंगा। इनका हिंदू तभी खतरे में आता है जब इनको वोट बैंक को बटोरना होता है। क्यों मोहन भागवत जी ने जाकर के एक बड़े मंच के ऊपर कहा कि मुसलमान का और हिंदू का डीएनए एक है। सबसे ज्यादा अगर सांप्रदायिक दंगे भड़के हैं, सबसे ज्यादा अगर जात पात का जहर घोला गया है तो इस बीजेपी सरकार के अंदर मजाक उड़ता था। उस टाइम पे वो टोपी वाले आगे, लोग पीछे तो हंसते थे, सब हंसते थे। जाकर के काम कर सकते अरविंद केजरीवाल जी, तो क्या अपने हरियाणा के अंदर काम नहीं करेंगे? 2400 घंटे किसी भी टाइम याद करना, आप पीछे रहोगे, गांव में आकर मैं आगे रहूंगा, नाड़ कटेगी तो भाई की कटेगी। यही टोपी का कमाल है कि कांग्रेस और बीजेपी वाले भी टोपी पहनने को मजबूर हो गए हैं। टोपी पहनते हैं अपनी बनवा करके। माता की रोड शो के अंदर एक बात कहते थे, अगर मैंने दिल्ली के लिए कुछ अच्छा किया हो तो मुझे वोट देना, अन्यथा मुझे वोट मत देना। और वही जनाधार जनादेश जो दिल्ली की जनता ने उनको दिया, 62 सीट देकर के तीसरी बार दिल्ली में सरकार बनाने का काम दिल्ली की जनता ने किया। बदलाव की लहर है, बदलाव की राजनीति है कि कोई भी नेता का बेटा ही नेता बनेगा, ऐसा भी कोई कहीं नहीं लिखा हुआ। लेकिन हमारे पास हमारे समाज के अंदर क्या होती है, भेड़ चाल है। हम चल पड़ते हैं एक ही लहर में। कांग्रेस की लहर आ गई तो कांग्रेस के पीछे लग लिया, बीजेपी आ गई तो बीजेपी की लग लिया। लेकिन किसके पीछे लगे? उन्हीं नेताओं के बेटों के पीछे। वो पहले उनके दादाओं के पीछे लगे होते, फिर बेटा आ गया, फिर पोता आ गया। उदाहरण आपके सामने आदमपुर का है कि पहले भजनलाल जी ने राज किया, फिर कुलदीप बिश्नोई ने किया और अब भगवत बिश्नोई आ गया। क्या बीजेपी के पास कैंडिडेट नहीं थे वहां पे? लेकिन नेता का बेटा ही नेता बनेगा। और उस प्रचलन को खत्म करने वाले हमारे देश के अंदर के पार्टी के संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल जी एक ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने इस मुहिम को खत्म किया। पंजाब के अंदर आपके सामने उदाहरण है, चरणजीत सिंह चन्नी एक मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान पे काम करता था, उसके हाथों से हरवाने का काम किया। आज हमारे पंजाब के अंदर 82 विधायक ऐसे जो पहली बार चुनाव जीत करके विधानसभा के अंदर पहुंचे हैं। मैं बड़ा खुश हूं आज कि सुनील भाई के साथ जो युवा जो तबका था वो इतनी ज्यादा जुड़ा। और जब युवा एक किसी बेड़े को उठा लेता है और बुजुर्गों का अगर आशीर्वाद मिल जाए तो शायद मुझे नहीं लगता कोई भी काम रुक जाएगा। जैसे किसान आंदोलन आपके सामने जीता जागता उदाहरण रहा है, चाहे कोई कितनी हिटलरशाही कर ले, लेकिन राजा को भी झुका करके उन्होंने दम लिया है। हमारे सामने एक अच्छा विकल्प अरविंद केजरीवाल जी के रूप में आया है, जिसका झाड़ू का निशान है। किसी भी कचरे की, किसी भी कूड़ा करकट की अगर सफाई करनी होती है तो झाड़ू का इस्तेमाल हम घरों के अंदर भी करते हैं। और जब इस राजनीति के अंदर जब इस प्रकार के भ्रष्टाचारी, गुंडागर्दी, दफंगई वाले जो नेता है वो बने हुए हैं, हमेशा डरा धमका करके वोट ले ली जाती थी। आने वाले समय के अंदर 2024 के अंदर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव है। लोकसभा के अंदर, विधानसभा के अंदर आप लोग कम से कम एक मौका, ज्यादा दूर का नहीं, जब वो दिल्ली में जाकर के काम कर सकते अरविंद केजरीवाल जी, तो क्या अपने हरियाणा के अंदर काम नहीं करेंगे? ये सरकार जब यहाँ पे आएगी तो आपके ही बीच में से निकला हुआ है, ज्यादा दूर का नहीं है। हिसार में शिवानी मंडी का रहने वाले हैं केजरीवाल जी। कल मेरे पिताजी से मिलने के लिए नजफगढ़ से पंडित जी आ गए। वो थोड़ा अपना शास्त्री थे तो पत्रा वत्रा देख लिया करते, वो घर पर आए थे, फ्रेंड थे उनके, बैठ के बातचीत कर ली। रोटी खाने का टाइम हो गया तो मैं भी थाली ले ली। ये कल की बात है। तो पापा बोले कि बेटा नूनू कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल बड़ी आदमी है, लेकिन एक चीज गलत है, मैं मुसलमानों का ज्यादा सपोर्ट कर नू कह रहे हैं। बोला हाँ यह बात कह रहे हैं। मैंने उनको बताई कि उनका कैसे मुसलमानों का सपोर्ट कर रहे हैं आप पंडित जी, पहले तो ये बताओ। उन्होंने मेरे सामने बात रखी, भाई मौलवियों की तनख्वाह बांध रखी है। मगर समझने की बात है, क्या ये मौलवियों की जो तनख्वाह बंदी है, अगर ये 2013 के बाद अगर बंदी है तो मैं आज पार्टी छोड़ दूंगा। ये जो तनख्वाह बंदी थी ये पहले से बंदी हुई है तनख्वाह, जो ने भी राज कर लिया, कांग्रेस ने राज कर लिया। ये जो तनख्वाह बंदी हुई उनकी पहले से बंदी हुई है। अरविंद केजरीवाल जी ने इतना कह सकता हूं, कोई भी आदमी जब नौकरी करता है उसकी तनख्वाह बन जाती है तो इंक्रीमेंट लगता है, वो तनख्वाह बढ़ती है। आप बदनाम मत करो। दूसरा बोला हज हाउस बनने लग रहे। मगा जी पंडित जी कहाँ रहते हो आप? बोला जी नजफगढ़। कहाँ बनने लग रहा है जी? बोला जी द्वारका में कह रहे हैं। नजफगढ़ से द्वारका कितनी दूर है जी? बोला जी 4-5 किलोमीटर होगा। गए क्यों नहीं आज तक? रिसर्च क्यों नहीं की कि वहां पे बनने लग रहा है, ये भूमि है, ये चीजें हैं? बोला ना जान का टाइम ना लग गया। तो जो अफवाहें है ना, जो हमें दिखाया जाता है, जो हमें बोला जाता है सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, अखबार पर आज नहीं आज हमारे पास मोबाइल फोन है, फेसबुक पे सब कुछ चलता है, उसमें वायरल होती रहती चीजें। सिर्फ हिंदू और मुसलमान के सांप्रदायिक जब दंगे भड़काने हो तभी बीजेपी को हम जैसे लोग क्यों आ जाते हैं, जब भी उनका हिंदू क्यों कैसे खतरे में आ जाता है हिंदू।
क्या अभी हिमाचल के अंदर हिंदू खतरे में नहीं था? क्यों बदली गई सरकार? इनका हिंदू तभी खतरे में आता है जब इनको वोट बैंक को बटोरना होता है। सभी राजनीति करते हैं। क्यों मोहन भागवत जी ने जाकर के एक बड़े मंच के ऊपर कहा कि मुसलमान का और हिंदू का डीएनए एक है? सब वोट की राजनीति करते हैं। एकमात्र नेता जो ना धर्म की राजनीति करता, ना किसी वर्ग की राजनीति करता, ना ये देखता कि वहां पे कौन सा बहुलक क्षेत्र, कौन सी जात ज्यादा है, वो सिर्फ काम करने वाले लीडर को देखता है और आप में से ये देखता है कि कौन इन सब बुजुर्गों की, इन युवाओं के साथियों की आवाज को बुलंद करता है, वो उसको टिकट देने का काम करता है। वो पंडित जी शास्त्री जी जो थे वो पूरे संतुष्ट करके भेजे। ना तो कोई हज हाउस दिल्ली द्वारका के अंदर बनने लग रहा है, ना केजरीवाल जी सिर्फ समर्थन मुसलमानों का करते हैं, सभी धर्मों को बराबर लेके चलते हैं। जो जिसका हक है बराबर मिलता है और बराबर ही लेके चलते हैं। मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी का शिवराज सिंह चौहान हज हाउस बना करके सुपर्द कर दिया। क्यों भाई? वहां क्यों नहीं मुद्दा उठा हज हाउस का? वहां भी तो मुद्दा उठा सकते थे ना, लेकिन बीजेपी की सरकार है। अभी और सुनो, बिहार के अंदर अभी जहरीली शराब पीने से कुछ लोगों की मृत्यु हो गई। अभी एजेंसी भेजी है कि वहां जांच करके आएंगे। तो गुजरात के अंदर जो 70 लोग मरे थे जहरीली शराब पीने से, उसकी जांच नहीं, उसके लिए नहीं भेजे किसी ने एजेंसी से बंदे ने कि भाई इनकी जांच करके आओ शराब कैसे आई, क्योंकि वहां बीजेपी की सरकार थी। यह चीज समझनी पड़ेगी कि ये हो क्या रहा समाज में। सब अपनी तरीके की राजनीति कर रहे हैं, जहर घोलने का काम कर रहे हैं, जात पातें बांटने का काम कर रहे हैं। कभी मुस्लिम को, कभी शिया सुन्नी के नाम से पुकारा गया। किसी मीडिया के द्वारा आपने सुना होगा कि मुस्लिम वोट इतना है, सिर्फ सीधा बोलते हैं मुस्लिम वोट इतना है, 80% मुस्लिम वोट है। दूसरा बोलते हैं 20% हिंदू वोट है। फिर उस 20% के हिंदू के वोट के अंदर जाट का वोट कितना है, ब्राह्मण का वोट कितना है, एससी कितने, बीसी कितने, उस हिंदू धर्म को भी बांट दिया जाता है। हमें बांट दिया जाता है, वो चीज हमें समझनी पड़ेगी। मुस्लिम का कभी जिक्र नहीं होता कि कितने शिया है, कितने सुन्नी है, कितने, और उनके अंदर भी तो कौम है, उनके अंदर भी तो कास्ट है, सही कितने तेली है भाई, कितने के हैं, लेकिन कभी बात नहीं होती। हिंदू को ही बांटने का काम करता है। और जब से 2014 से आप अंदाजा लगाओ, 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार थी, 2014 के बाद बीजेपी की सरकार आई है। सबसे ज्यादा अगर सांप्रदायिक दंगे भड़के हैं, सबसे ज्यादा अगर जात पात का जहर घोला गया है तो इस बीजेपी सरकार के अंदर घोला गया है। आप बताओ नहीं घोला गया हो तो? जाट आरक्षण की बात लगा लो, जहां भी मुद्दा हो, गुजरात के अंदर पटेलों को आपस में बढ़वाने वो लगा लो, अपना यूपी के अंदर हिंदू मुसलमान की राजनीति लगा लो, महाराष्ट्र के अंदर मराठा की राजनीति लगा लो। क्या ये सारी चीजें जहां जाएंगे वहां ऐसे ही बिड़ाते रहेंगे और वोट लेते रहेंगे? गुज्जर मीणा को, राजस्थान की बात आएगी गुज्जर मीणा को बिड़ा देते हैं, हरियाणा की बात आएगी तो जाट नॉन जाट कर देते हैं। क्यों भाई? क्या जाट खराब है या नॉन जाट खराब है? आप क्यों डिवाइड एंड रूल का जो अंग्रेजों वाली नीति थी उसका इस्तेमाल कर रहे हो? क्या हमारे बच्चे इतने पढ़े लिखे नहीं कि उसमें से कोई लीडर बन जाए? क्या उसके बच्चे भी अध्यापक बन सकते हैं या डॉक्टर लग सकते हैं? आप देखो 50 दिन से धरना चल रहा है एमबीबीएस डॉक्टरों का भाई, लगातार 50 दिन से उनका समर्थन कर रखा, लगातार उनकी बातों को उठा रहे हैं। क्या ये जो खट्टर सरकार है, जो खट्टर साहब मनोहर खट्टर जी है, क्या इनको दिखाई नहीं दे रहा कि क्या हो रहा है? तो ये सरकार कर क्या रही है वो चीज हमें देखनी पड़ेगी। आप बुजुर्ग हैं, आप लोगों का आशीर्वाद हमें चाहिए और इतनी ही मतलब वो आशीर्वाद अगर आप लोगों का मिल गया तो ये भाई युवा जो साथी है आपके, सुनील दैया, नवीन दैया, सिंह राम जी है और जो युवा साथी साथ में जुड़े हैं, जितने भी मुद्दे हो, लोकल मुद्दे उठाओ, गांव की कोई भी दिक्कत हो किसी भी प्रकार की, वो उठाओ, दिन और रात 24 घंटे किसी भी टाइम याद करना। आप पीछे रहोगे, गांव में आकर मैं आगे रहूंगा, नाड़ कटेगी तो भाई की कटेगी। मुद्दे उठाओ, बुजुर्गों को भी विश्वास होगा कि वाकई में आम आदमी पार्टी आम घरों की लड़ाई लड़ती है, आम जनता की लड़ाई लड़ती है। विश्वास दिलाना पड़ेगा हमें, क्योंकि धीरे धीरे जब विश्वास बढ़ता है तो अपने आप जनादेश बढ़ता चला जाता है। आज एक है, क्योंकि जब टोपी ओढ़ कर चलते थे ना हम, इस टोपी को जब शुरू में पार्टी बनी, टोपी वाले चलते थे, 10 रुपए में टोपी, 5 रुपए में टोपी भी मिलती थी और 10 रुपए मेंबरशिप होती थी। जब शुरू में पार्टी आई तो इस टोपी को देख करके मजाक उड़ता था उस टाइम पे, वो टोपी वाले आगे, लोग पीछे तो हंसते थे, सब हंसते थे। ये चीज थी, ये तो आप लोगों ने मतलब बुजुर्गों ने तो बिल्कुल देखी होगी, हमारे युवा साथियों ने भी देखी होगी कि सब हंसते थे। आज यही टोपी का कमाल है कि कांग्रेस और बीजेपी वाले भी टोपी पहनने को मजबूर हो गए हैं, टोपी पहनते हैं अपनी बनवा करके। इस टोपी का कमाल है ये, लेकिन उनके पास झाड़ू नहीं है, झाड़ू का निशान नहीं है जो कचरे को साफ करती है, फर्क इतना ही है। तो हाथ में झाड़ू पकड़नी है अब की बार 2024 के अंदर, और
कमल का फूल अब मुरझा चुका है। मैं चाहता हूं कि नई सोच को, नई राजनीति को, नए विकल्प को, जो कि पहले विकल्प नहीं था, कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस बीजेपी ऐसे ही चलता रहा है, अब की बार एक नए विकल्प को चुनने का काम करे। और कभी भी जात में मत बढ़ना जी। देखो जी, जात में बैठ के हम उड्डा ने देख ले हैं, उड्डा अपना बना है, फिर छोरे ने सीएम बना के चक्कर में लग रहा है। अगर मेरा समय जो है, मान ले, देखो सबकी उम्र होती है जी, के बराकत किसकी गेला के बन जा, मैं खड़ा खड़ा बोल रहा हूं, मैं बिलुड़ कर पढ़ सकूं, ये उम्र का कोई वो नहीं। उड्डा नु सोच रहा है कि जिनके जी अपने छोरे ने सीएम बना जाए 2024 के अंदर, तो सबकी अपनी, क्या उसका छोरा सीएम बन सका? आप लोगों में से किसी का लड़का सीएम नहीं बन सकता क्या? और लीडर नहीं है? तो हमने बटना नहीं है जी, ना जात पात की राजनीति बने, अपने आप को कोई भी आए। अब उड्डा साहब जब यहाँ पे आते होंगे, गांव के अंदर आते होंगे, तो कितने घरों के अंदर, कितने दुख में अंदर कितने में शामिल होते होंगे, सिर्फ एक मनसा के चलते हुए कि वहां जाने के बाद मेरा फायदा क्या होना है, उसके चलते आएंगे। दिन और रात किसी भी टाइम सुनील भाई जी आप लोगों के सामने शिशाना गांव के जी बहुत सारे व्यक्ति बैठे हुए जो पार्टी के अंदर ऑलरेडी हैं, और 12-15 भाई आज मेरे साथ और जुड़ गए हैं। मैं चाहता हूं कोई भी बड़ा बुजुर्ग किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो जाए, भाई को याद करे, भाइयों के तहत मेरे पास सूचना पहुंचेगी, नहीं तो भाई साहब से नंबर ले लेना। आप ये देखना, उनके पास भी करना और हमारे पास भी करना। आपकी लड़ाई में शामिल कौन होता है उसको वोट दे देना, हमें वोट मत देना 2024 के अंदर। हालांकि ये चुनावी सभा नहीं है, लेकिन इतनी सारी मूर्तियों से मिलने का समय बार बार नहीं मिलता। क्या पता कौन व्यक्ति उस टाइम मिलेगा, कौन व्यक्ति नहीं मिलेगा, कुछ नए चेहरे मिलेंगे। भीड़ के अंदर बहुत सारे लोग वैसे भी आ जाते हैं देखने के लिए, लेकिन ये जो आज आप लोग बैठे हुए हैं, मैं आप लोगों को नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूं और मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और एक भाई को शुभकामना देता हूं। भाइयों के भाई जितने भी जुड़े हैं, किसी भी टाइम भाई को याद करना, आपके साथ आपका भाई खड़ा मिलेगा हमेशा। और जितने भी भाई बड़े बुजुर्गों का जो भी यहाँ पे समस्याएं हो गांव की, जरूर उठाना और आप लोगों के कंधे से कंधा मिलाकर आपका भाई चलेगा। बोलो भारत माता की।